अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिज़िक्स विद बासित। और आज के इस लेक्चर में हम पेरीहीलियन और एपीहीलियन के बारे में सीखेंगे। तो पेरीहीलियन और एपीहीलियन जो है वो डिस्टेंस को कहा जाता है। पेरीहीलियन उसे कहा जाता है कि द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज़ कॉल्ड पेरीहीलियन। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो अर्थ है वो सन के गिर्द एक एलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। आपको जो ये वाला पाथ नज़र आ रहा है ये एक एलिप्टिकल पाथ है। अब एलिप्टिकल पाथ में अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ के हिसाब से जो अर्थ है वो एक एलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। उनमें से असल में एलिप्स में दो फोकाई होते हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। और इसमें एक फोकाई पर जो है वो सन प्रेजेंट होता है और अर्थ जो है उसके गिर्द रिवॉल्व करती है। मतलब एक एलिप्स में जो डिस्टेंस होता है वो दोनों अर्थ के दोनों पॉइंट्स पर सेम नहीं होता। कभी कभी जो है अर्थ सन के करीब आ जाती है और कभी कभी सन से जो है वो बिल्कुल दूर चली जाती है, ठीक है, ड्यू टू द डिस्टेंस ऑफ एलिप्स। तो इस वजह से पेरीहीलियन को हम कहते हैं द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। अर्थ सन से लेकर अर्थ तक जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, पेरीहीलियन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्थ जो है एक एलिप्टिकल पाथ में मूव करेगी, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है जो कि कम डिस्टेंस है बनिस्बत किसके, इसके, ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहेंगे, पेरीहीलियन कहेंगे। और बात की जाए अगर एपीहीलियन की, एपीहीलियन को हम कहते हैं द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। जो अर्थ से लेकर सन तक जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, एपीहीलियन कहेंगे। सपोज करें कि अर्थ जो है वो इस पॉइंट पर जो है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है बनिस्बत किसके, इस पेरीहीलियन के। तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे एपीहीलियन, ठीक है। तो अगर बात की जाए फोर्स की, तो फोर्स जो होती है वो पेरीहीलियन पर ज़्यादा होती है और एपीहीलियन पर कम होती है। तो सवाल पैदा होता है कि क्यों। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, उसके हिसाब से जितना ज़्यादा जो है आपका डिस्टेंस होगा, दो मासेस के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर पेरीहीलियन पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस सबसे कम है। और एपीहीलियन पर जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, बिल्कुल कम है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इसकी वजह से एपीहीलियन पर जो फोर्स है वो बनिस्बत किसके, पेरीहीलियन के सबसे ज़्यादा होगी। थैंक यू वेरी मच।